एसटेट परीक्षा परिणाम को लेकर हरियाणा में खासकर यमुनानगर सहित कई जिलों में छात्रों, युवा नेताओं और राजनीतिक संगठनों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। हाल के दिनों में इस विवाद ने सरकार और शिक्षा बोर्ड के ऊपर पारदर्शिता व निष्पक्षता के मुद्दों को केंद्र में ला दिया है। कुछ छात्र और युवा संगठनों का कहना है कि एसटेट 2024 के परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं, जैसे कि पहले घोषित परिणाम अचानक वापस ले लिया गया और फिर नया परिणाम तैयार करने में 110 दिन से ज्यादा का समय लगा, जबकि पहली बार परीक्षा परिणाम केवल 30 दिनों में तैयार हो गया था। इस पर छात्रों और कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं कि इस परिवर्तन के पीछे क्या कारण है। रिपोर्ट के अनुसार परिणाम में 1284 उम्मीदवारों को अचानक पास बताया गया, लेकिन इन उम्मीदवारों का स्कोर हरियाणा शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया और उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इससे छात्रों के बीच विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हुआ है। कुछ छात्रों ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उम्मीदवारों को अपनी OMR शीट प्राप्त करने के लिए 2 साल का समय मिलता है, लेकिन एसटेट 2024 के मामले में सिर्फ 10 दिनों की सीमित अवधि दी गई। इससे छात्र यह पूछ रहे हैं कि क्या OMR शीट नष्ट कर दी गई है और क्या इससे पारदर्शिता प्रभावित हुई है। युवाओं और विशिष्ट रूप से जननायक जनता पार्टी JJP के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया है और ज्ञान पत्र उपायुक्त तथा राज्यपाल को सौंपे हैं, जिसमें CBI जांच की मांग की गई है। उनका कहना है कि मामले में पूरी निष्पक्ष जांच हो ताकि छात्रों के साथ हुए कथित अन्याय का स्पष्ट कारण पता चल सके। JJP सहित कुछ स्थानीय नेताओं ने इसे परिणाम में घोटाला जैसा बताया है और कहा है कि इससे परीक्षा की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। उन्होंने सरकार से जवाब मांगने और मामले की CBI जांच कराने की मांग पर जोर दिया है। फिलहाल सरकार या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से अब तक विवादित बिंदुओं पर विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, यानी कि बोर्ड ने इन आरोपों और सवालों पर खुद क्या प्रतिक्रिया दी है, यह अभी व्यापक रूप से रिपोर्ट में नहीं आई है। सर, एक ना अपने हरियाणा में स्टेट की जो भर्ती हुई थी उसको लेके ना उसमें जो रिजल्ट है, एक तो बहुत डिले कर दिया है रिजल्ट को, तो उसमें घोटाले की शंका है ना जो उनको उसकी जांच को लेकर हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं जो दिग्विजय चौटाला जी, उन्होंने सभी हेडक्वार्टर पर आदेश दिए हैं कि भाई DC साहब को गवर्नर साहब के नाम का ज्ञापन सौंपा जाए और इसमें CBI जांच की मांग की जाए और जल्द से जल्द, क्योंकि इसमें बहुत बड़े घोटाले की आशंका हो रही है, क्योंकि इसमें अपनी तरफ से BJP सरकार अपनी तरफ से जो उनके बंदे हैं उनको एडजस्ट करना चाह रही है। जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए, सच्चाई का साथ दे और सरकार ईमानदारी से काम करे। जननायक जनता पार्टी तो हमेशा यही आवाज उठाती है, बच्चे भला और अच्छे काम और जो डिजर्व करते हैं उनको जॉब। जब पहला रिजल्ट 30 दिन के अंदर तैयार हो गया था, 25 दिन में होना चाहिए था, 5 दिन डिले हो सकता है, हम समझते हैं मार्जिन ऑफ एरर दे दें। अगला रिजल्ट आपको अचंबा होगा 110 दिन में तैयार हुआ, यानी एचटेट 2024 का गर्मियों का जो पेपर था उसका रिजल्ट जो अब आता है वो 10 नवंबर 2025 को आता है, 110 दिन के बाद। ये हमारा चौथा सवाल है, ऐसी क्या मजबूरी है कि जो रिजल्ट तैयार था, अगर छोटी मोटी कोई कमियां खामियां थी तो वो तो 30 दिन से भी कम समय में तय हो जानी चाहिए थी। और OMR शीट्स होती हैं, कंप्यूटराइज शीट्स होती हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। तो मेरा सवाल यह है कि 110 दिन क्यों लगे। एक और सवाल है कि जब रिजल्ट आया तब हमारे बोर्ड का सारा गोरख धंधा जो था, जो ये खेल खेल रहे थे, वो एक्सपोज हो गया। आपको अचंबा होगा कि नए रिजल्ट में 1284 नए बच्चों को पास कर दिया गया, नए लोगों को पास कर दिया गया। 1284 कौन पास हुए? इसके लिए उनके रोल नंबर जारी होने चाहिए थे। नंबर 2, उनके बायोमेट्रिक्स होने चाहिए थे और किस आधार पर उनको पहले वालों के अलहदा पास किया गया, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो सरकार कहती है कि हमने मार्जिन ऑफ एरर दे दिया। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब है
कि डॉट्स कहीं ऊपर लग गई, नीचे लग गई, फेड हो गई, कुछ हो गया, ये उनको हमने बेनिफिट ऑफ डाउट, मार्जिन ऑफ एरर, फलाना ढिमकाना, जिस भी लैंग्वेज से वो बुलाते हैं इसको, वो हमने दे दिया। 1284 बच्चों का रिजल्ट साइट पे नहीं डला, इनकी बायोमेट्रिक्स नहीं हुई। ये कौन बच्चे हैं या कौन साथी हैं, इसका आज तक हमें और आपको नहीं पता है। मेरा सवाल सरकार से यह है कि 1284 लोगों की आइडेंटिटी आप क्यों छुपा रहे हैं? और उसके साथ मेरा एक सहयोगी सवाल है, वो सवाल यह है कि 1284 कहीं कुछ कोचिंग सेंटर के लोग तो नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1284 लोग कुछ ही गिने चुने इक्का दुक्का कोचिंग सेंटर के लोग तो नहीं है। कहीं 1284 वो लोग तो नहीं है जिनसे आप लोगों ने साठ गांठ कर करके मॉनेटरी बेनिफिट्स लेकर के उन्हें पास कर दिया। ये मेरा सवाल आज मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा शिक्षा बोर्ड से। अब मैं कुछ सवाल सरकार से जो खड़े कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा घोटाला है और सरेआम सारी बातें गोलमाल लोगों को आंखों के सामने, फैक्ट्स के सामने नजर आ रही हैं। मेरा पहला सवाल, पहले से तैयार परिणाम को आखिर संशोधित करने की नौबत क्यों आई, जबकि परिणाम पूरी तरह से कैमरों की निगरानी में हुआ और आपकी रजिस्टर्ड संस्थाओं ने, फर्मों ने पूरी प्रक्रिया के तहत किया। अगर प्रक्रिया के तहत नहीं किया था तो सेक्रेटरी साहब ने रिजल्ट को कंक्लूड कर करके चेयरमैन ऑफिस को जारी करने को क्यों कहा? सवाल बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, इसका जवाब सरकार शायद ना देगा। बाहर से पेपर तैयार हुए, हरियाणा में तो हुए नहीं। अलग फर्मों ने तैयार किए, अलग फर्मों ने परिणाम लिए। 4 बार रिजल्ट को वेरीफाई किया गया। 4 बार रिजल्ट वेरीफाई होने के बाद भी परिणाम गड़बड़ा सकते हैं, तो ये अपने आप में पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे क्या गोरख धंधा चल रहा है। ये 4 जो आपकी संस्थाएं थी, अगर ये इस रिजल्ट में गड़बड़ी कर रही थी, तो क्या इससे पहले जो हरियाणा के परिणाम इन संस्थाओं ने निकाले हैं, क्या फिर वो सब भी गलत हैं या नहीं? मेरा बड़ा सवाल सरकार से। सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर बहुत बड़ी बाहरी राशि खर्च की जाती है और इस बार सबसे ज्यादा हुई। ऑडिट किसका किया गया? जब सारी फर्म बाहर की थी तो संशय की बात ही क्या है। परिणाम तैयार करके जब सचिव कार्यालय ने अध्यक्ष को 31 अगस्त को सुपुर्द कर दिए थे, तो परिणाम जारी करने में देरी किस बात की हो रही? ये मेरा बड़ा सवाल मुख्यमंत्री जी से। परिणाम तैयार करने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए होती है, तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे थे? और सेक्रेटरी का ट्रांसफर इन बिटवीन कर रिजल्ट रिकॉल करना और दूसरे सेक्रेटरी द्वारा नई प्रक्रिया अपनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हमारा सरकार से। दोबारा परिणाम रातों रात तैयार किया गया, सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर निचले अधिकारियों पर दबाव बनाया गया और हस्ताक्षर भी करवाए गए। मैं एक बड़ी घोषणा कर रहा हूं, हो सकता है आप कुछ लोगों को हजम ना हो, सरकार भी इस बात से उसको जो है ना नेग्लेक्ट करे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के निचले अधिकारी, 1-2 नहीं, आधा दर्जन अधिकारी इस रिजल्ट के एक्सपोज होने के बाद वीआरएस के लिए अप्लाई कर चुके हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। यानी उन पर इतना दबाव है। एक तो हमारे जिला सिरसा का अधिकारी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उससे मुझे यह बताया है कि मुझ पर इतना दबाव है कि कल को जेलें जो काटनी पड़ेंगी वो हम नीचे के लोगों को काटनी पड़ेंगी, इसलिए हम तो सब कुछ छोड़कर यहां से निकलना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। इतना गंभीर मामला है। एक और बात, सवाल बड़ा खड़ा होता है कि पूरे रिजल्ट की प्रक्रिया, रिजल्ट 110 दिन के बाद जब आया तो आधी रात को कभी रिजल्ट डलता है क्या? रात को 12 बजे वेबसाइट पर बिना घोषणा किए रिजल्ट डाल दिया। यानी कुछ बहुत बड़ा छुपाने के लिए सरकार और बोर्ड के लोगों ने ऐसा किया। ओएमआर शीट, अब सबसे बड़ा सवाल हम मीडिया के लोगों के लिए, जो कल आपकी हेडलाइन होनी चाहिए। ओएमआर शीट को निकलवाने के लिए कानूनी हाई कोर्ट का
जो आदेश है, कोई भी एप्लीकेंट जो है उसे 2 साल तक अप्लाई करके निकलवा सकता है। नए रिजल्ट की प्रक्रिया के दौरान वेबसाइट पर यह डाला गया कि इस बार रिजल्ट के बाद सिर्फ 10 दिन के लिए निकलवा पाए। मेरा बड़ा सवाल है कि क्या ओएमआर शीट्स डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं? मैं पूछ रहा हूं फिर से, ओएमआर शीट्स के बारे में सरकार खुले तौर पर बताए कि क्या वो डिस्ट्रॉय की गई हैं। अगर वो डिस्ट्रॉय की गई हैं तो ये तो सरेआम हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, सरेआम करप्शन की ओर ये मामला पूरा का पूरा लीड कर रहा है। इसकी तो बहुत गहरी जांच होनी चाहिए। मुझे सुनने में ये आया है, मैं जो मेरे सोर्सेस हैं, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार प्लीज थोड़ा सा पेशेंस। मेरे पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है कि इसकी जो डाटा की फाइल्स होती हैं वो बड़े कंप्यूटर्स में रखी जाती हैं, उनको स्टोर किया जाता है, बड़ी ड्राइव्स में रखी जाती है। मुझे सुनने में यह आया है कि कोई ग्लिच दिखा करके, कोई एरर दिखा करके उन सब चीजों को भी डिस्ट्रॉय करने का काम बोर्ड चेयरमैन और उनके लोगों ने कर दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ओएमआर शीट्स के बारे में तथ्य लोगों के सामने। 10 दिन की प्रक्रिया किस नियम के तहत लेकर के आए, जबकि हाई कोर्ट का आदेश 2 साल का है, लोगों के सामने। अगर ऐसा हुआ है तो जो रिकॉर्ड कक्ष है आपका, रिकॉर्ड रूम जिसको कहते हैं, फिर इसकी सेफ्टी पर भविष्य में विश्वास कैसे किया जा सकता है? शिकायत विजिलेंस को भेजे जाने के बाद भी विजिलेंस ने इसकी जांच क्यों नहीं? इतना बड़ा मामला, विजिलेंस तो छोटी छोटी बातों की जांच करती है, इतने बड़े मामले के बाद भी विजिलेंस ने इसकी जांच क्यों नहीं? अब अचंबा, एच स्टेट के नए आवेदन जारी कर दिए गए, डेट फिक्स कर दी गई। मैं आज ये बात बड़े विश्वास से कह रहा हूं, 31 जनवरी को उस व्यक्ति की रिटायरमेंट है, चेयरमैन पवन शर्मा जी। ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग। मैं पवन शर्मा के बारे में थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में ले जाऊं। पवन शर्मा ओपीजेएस यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर एक अधिकारी था। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में इस पर बड़े क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, करप्शन चार्जेस लगे थे, और उनकी कॉपी मैं आज आपको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं। जो प्रधानमंत्री कार्यालय तक, मुख्यमंत्री राजस्थान तक पवन शर्मा की शिकायतें हुई। मेरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, हरियाणा के शिक्षा व्यवस्था को जो संचालित करने वाले लोग हैं, उनसे यह सवाल है, शिक्षा मंत्री से यह सवाल है, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर करप्शन और क्रिमिनल चार्जेस ओपीजेएस यूनिवर्सिटी ने लगा करके उसे निलंबित करके निकाल दिया हो, राजस्थान से उस पर ये चार्जेस लग करके पीएमओ तक गए हों, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसे चेयरमैन हरियाणा स्कूल बोर्ड लगाया जाए? मेरा बहुत बड़ा सवाल सरकार से। और ये कॉपी हम आप में बांटने का भी इसके बाद काम करेंगे। इसकी विस्तृत जो है, इसमें जो जो एलिगेशन उन पर लगे हैं और जो लेटर प्रधानमंत्री कार्यालय तक को भी लिखा गया है, वो सारी इसके अंदर। इसके साथ साथ इस पूरे घोटाले के लिए पिछले साल यानी दिसंबर के महीने में जो अभी बीता है, 3 तारीख को भी जो है जो विद्यार्थी थे, जो एप्लीकेंट्स थे, सॉरी, उनकी तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसकी जांच के लिए पत्र लिखे गए और इसकी कॉपी मार्ग प्रधानमंत्री कार्यालय और सभी एफिलेटेड उनको की गई। ये सारी कॉपीज मैं कहूंगा कि हम इनकी फोटोकॉपी करवा करके बांटने का। तो सम्मानित साथियों, एक तो यह पता लगाया जाए कि 1284 लोग कौन हैं। 1284 कहीं चिन्हित अकेडमीज के तो लोग नहीं। मैं लीड कर रहा हूं इस मामले को, तो मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि अगर ये बात पता चल जाएगी तो मुझे शायद कहने की और आपको शायद इसको समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं किस और इशारा कर रहा हूं कि सिस्टम से जुड़े हुए कुछ लोगों की नजदीकी पारिवारिक जो कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए और मॉनिटरी बेनिफिट्स लेने के लिए यह सारा का सारा खेल हुआ। अगर इसकी सरकार सही तरीके से जांच एजेंसी से करवाए, विजिलेंस एजेंसी से जांच पे तो हमें विश्वास नहीं है,
जिसने अभी कुछ नहीं किया वो बाद में क्या करे। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर इस मामले की तय तक तथ्यों के साथ सीबीआई से जांच होगी और भविष्य में सीबीआई हमारे से तथ्य मांगेगी तो हम भी उसमें शामिल जांच होकर के फैक्ट्स के साथ सारी बातें सामने रखने का काम करेंगे। मैं मांग करता हूं जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री तुरंत बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार का जो मुखिया बताते हैं अपने आप को, आपकी नाक के नीचे आपके एक महकमे के अंदर खर्ची भी चली, पर्ची भी चली, लूट भी चली, भ्रष्टाचार भी हुआ, गोरख धंधा भी हुआ, सरेआम हुआ, सबको पता है हुआ। और आप देख रहे हैं आपसे कमजोर शासक, आपकी सरकार से कमजोर सरकार, ऐसी नकारा सरकार जिसका एजेंडा शिक्षा के उत्थान का तो दूर दूर तक नहीं है। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है, प्रदेश की शिक्षा को बचाने की सोच है, तो आज संज्ञान लेकर के इस मामले की खुली जांच पब्लिक डोमेन में करवाएं और हरियाणा शिक्षा बोर्ड को बचाएं। मैं गुहार करता हूं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड को बचाने का यह आखिरी मौका है। मैं मीडिया से भी गुहार करता हूं, अगर इस मौके को छोड़ दिया तो इस तरह की कार्रवाई अगर भविष्य में होती रही तो हम अपनी शिक्षा के स्तर को बचाने की तो बात छोड़िए, जब टीचर्स ही ऐसे होंगे तो भविष्य के अंदर हम शिक्षा के स्तर को सुधारने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते।